सबसे पहले महेश भाई आपको साधुवाद, सभी दर्शकों को साधुवाद और शो पे बुलाने के लिए सादर आभार। और भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए श्री गणेशा करते हैं। आज सनातन और हमारी सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, दिवस है, एक बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि आज इस्लाम के हार्टलैंड में हिंदू टेम्पल, वो भी इतना भव्य मंदिर, इसकी परिकल्पना करना भी 2024 में मेरी परिकल्पना से परे था। इट वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। मेरी क्या, मैं आपको 120 करोड़ 30 करोड़ हिंदुस्तानियों की परिकल्पना से परे था। भाई ये संभव नहीं है, खासकर जबकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अब उस परिप्रेक्ष्य में अगर आज आप देखिए जो चमत्कार हुआ है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। आज क्या हुआ, इसके जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या, उस पर बात करते हैं। पहली, प्रधानमंत्री जी ने परसों कहा कि भाई जब मैं शेख साहब से मिला तो मैंने कहा कि हम ऐसा चाहते हैं, आप इस पे विचार कीजिएगा। पलक झपकते ही शेख साहब ने कहा आप जहां जमीन पे उंगली रख देंगे मंदिर वहां बनेगा। स्प्लिट सेकंड डिसीजन। ये नहीं कि मैं बात करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, तो नहीं, आप जहां बताएंगे मंदिर वहां रहेगा। शेख साहब कहते हैं, शेख अल नयन, कि भाई प्रधानमंत्री मोदी मेरे बड़े भाई हैं, मोदी जी उन्हें छोटा भाई मानते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब इस्लाम के हार्टलैंड में जिस चीज की इजाजत इस्लाम नहीं देता वहां मंदिर बनना, आपको शायद पता होगा, मुझसे जब बेहतर जानते हैं, कुछ टाइम पहले, पता नहीं आज होता नहीं होता, सऊदी वगैरह में अगर किसी की डेथ हो जाए, कोई हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या नॉन इस्लामिक फेथ में बिलीव रखने वाला, उसकी बॉडी भी क्रिमेट करनी नहीं देते, बॉडी वापस लानी पड़ती थी, फ्यूमिगेट करके बॉडी वापस लानी पड़ती थी, वो प्रोसेस वगैरह करके। और कई बार क्या होता था, जो संपन्न व्यक्ति, उसकी बॉडी तो जहाज से आ जाती थी। अब जो कोई गरीब व्यक्ति, महेश भाई, उसकी बॉडी आती थी कार्गो से, और कई बार बॉडियां थोड़ी हाँ। अब उस परिप्रेक्ष्य में मंदिर बनना कितनी बड़ी बात लगती है। सोचिए, बॉडी का आप दाह संस्कार नहीं कर सकते, क्रिमेशन नहीं कर सकते, और उस परिप्रेक्ष्य में, उस जमीन पे, उस रेगिस्तान पे इतना बड़ा भव्य मंदिर बनना। और आज आप देखिए तो कुछ अरब लोग वगैरह भी साथ थे मोदी जी के, जब उसका इनॉग्रेशन हुआ, घंटी बजना। अब यहाँ इनके कुछ लोग तो मानते भाई घंटी बजा के शैतान आता है, शैतान का मतलब घंटियां बजाना मतलब शैतान को बुलाना है। अब वहां इतनी भव्य घंटियां लग रही है, ध्वज लग रहा, अपना सब कुछ हो रहा, तो ये एक चमत्कार से कम नहीं। मैं मानूंगा ये मोदी है तो मुमकिन है, ये वही वाला चमत्कार है। और मैं आपको बताऊं, सच में बिना मोदी जी के कोई इसको करने की क्षमता नहीं रखता। अब देखिए हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, उसकी छाती पे कितने तरह के सांप लौट रहे होंगे आज। और हाफिज सईद, अलाउद्दीन, मैं तो कह रहा हूं उनको अपना कट्टा उठा के अपने कोई गोली मारनी चाहिए आज, कट्टे से। मतलब राइफल की गोली लगाया ना करे, कट्टे की गोली अपने को लगाए। देखिए, और आईएसआई के मुंह पे इससे बड़ा थप्पड़ पड़ सकता कोई? 75 साल का जहर ऐसा मुंह पे लगा है ना थप्पड़। और सबसे बड़ा थप्पड़ किसके मुंह पे लगा? सबसे बड़ा थप्पड़ जो हमारे पंचमक्कार है, हमारे एक पंचमक्कारों की श्रेणी है भारत में, वो ये न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये हेराल्ड ट्रिब्यून, ये जितने अखबार है, हाय अल्लाह, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा, एमिनेंट मुस्लिम जेनोसाइड इन इंडिया, मुसलमान खतरे में, इस्लाम खतरे में है, रेसिस्ट, फैसिस्ट, हिंदू, सनातन, आरएसएस रेजिम, मोदी डिवाइडर इन चीफ। आज देखिए उनके मुंह पे कुत्ते का मलमूत्र लगा है, कुत्ते का, गाय का नहीं बोलूंगा, गाय का मलमूत्र पवित्र होता, कुत्ते का मलमूत्र क्यों? हम जो 10 साल से कह रहे हैं सारे फसाड है, प्रोपेगेंडा है, कनाड़ है, अगर ये नहीं होता तो क्या आज आपको यूएई इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाने देता? बिल्कुल। क्या आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलते हैं मोदी जी को? नहीं मिलते, क्योंकि आज अरब भी ये जानते हैं, आज अरबी सभ्यता भी ये कहती है कि भाई अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित है और इतनी बड़ी संख्या में रह रहा और पीसफुल है, वो केवल भारत में है। अब आप बोलोगे सुमित भाई इंडोनेशिया में भी तो मुसलमान है, वहां सुरक्षा क्यों नहीं? थोड़ी थोड़ी दिखते हैं इंडोनेशिया में, पर है नहीं, पर वो कन्वर्टेड मुसलमान है, कन्वर्टेड मुसलमान है। अब देखिए ईरान में भी मुसलमान है, पाकिस्तान में भी मुसलमान है, ईरान में भी मुसलमान है, इराक में भी मुसलमान है, यमन में भी है, सीरिया में भी है।
जहां हर जगह मुसलमान एक दूसरे को मार रहा, काट रहा, वहां भारत में मुसलमान संपन्न है, सुरक्षित है और इसकी आबादी बढ़ रही है, प्रॉस्पेरस हो रहा है, मेन स्ट्रीम में आ रहा है, अच्छी बात है। और पाकिस्तान में देखिए, जिस जिस जिना के पाकिस्तान में सारे मुसलमानों को ले गए थे, इलेक्शन का अभी वहां ड्रामा बन गया, हुकूमत, मिलिट्री, सबका। अब पाकिस्तान का इंचार्ज कौन है, भगवान ही जाने कौन इंचार्ज है। ड्रामा सर्कस का नाम हो गया पाकिस्तान। तो 57 मुसलमान मुल्कों में 5-7 छोड़िए, बाकी हर जगह अंदरूनी कलही चल रही, गृह युद्ध चल रहा है। अब अरबों को भी ये समझ आ गया यार, अगर कहीं मुसलमान सुरक्षित है, संपन्न है, वो हिंदुओं के साथ ही है। देखिए भारत, कुछ भी कहे महेश भाई, भारत इज ए हिंदू स्टेट। अब जो नई कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपियां अभी दी गई है उत्तराखंड में, उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट है नहीं। जो पार्लियामेंट बनने पे नई कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपियां दी गई, उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट है नहीं। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कॉपियां है, क्योंकि ये तो सेक्युलर सोशलिस्ट तो बाद में डाला था ना, ये तो फर्जी एंट्रा थी। देखिए, आप आज सनातन धर्म की बहुत बड़ी विजय है। सनातन धर्म को इस्लाम के हार्टलैंड में मान्यता मिली, सनातन धर्म को इस्लाम के हार्टलैंड में इज्जत मिली। सनातन धर्म के सामने इस्लाम का हार्टलैंड मानता है कि एक सुपीरियर सभ्यता है, और हमें अपने बच्चों को इस सभ्यता के बारे में बताना। मंदिर क्या है? मंदिर प्रतिबिंब है सभ्यता का, मंदिर प्रतिबिंब है संस्कृति का। ये मंदिर और नॉन प्लेस ऑफ वर्शिप क्यों नहीं अकॉर्ड थे यार? कोई और सभ्यता ना आ जाए, कहीं बच्चे अट्रैक्ट हो गए, भाई ये तो हमसे अच्छी है, नहीं, इसलिए कुछ अलाउड नहीं है। भाई मदीना मक्का के पास कोई नहीं आ सकता, हमारे तो खूब आ जाओ, कोई भी जाओ, राम मंदिर का दर्शन करने में रोकते थोड़ी ना किसी को। भाई 1 लाख साल पुरानी सभ्यता, हमें किससे क्या डर? भाई जब 1000 साल का इस्लामिक इन्वेजन नहीं झुका पाया, 200 साल की गोरों की गुलामी नहीं झुका गई, तो अब कौन क्या झुकाएगा? खैर वो तो विषय नहीं। डर किसको लगता है? जिसकी नींवें कमजोर होती है। अरे जिसकी नींव 1 लाख साल पुरानी, उससे किससे डर लगेगा? और क्यों लगेगा? और क्यों लगना चाहिए? मैं तो कहता हूँ क्यों लगना चाहिए। वास्तविकता ये है। तो आज इस चीज को आप अगर जियो पोलिटिकली देखें, तो महेश भाई, अगर यूपी में मंदिर बन सकता है, कल को संभावना है, संभवता सऊदी में भी बन सकता है, और जहां जहां मिडिल ईस्ट में नहीं बना, वहां वहां भी बन जाएगा। क्योंकि अगर यूएई काम कर सकती है, हर जगह कर सकती है। अब कतर में भी मंदिर बनना चाहिए। देखिए क्यों? क्योंकि कतर में 8,40,000 हमारे भाई रह रहे हैं। 15% कतर की आबादी हिंदू है, 27% कतर की आबादी इंडियन से है, और 15% हिंदू है। भाई अगर इतनी बड़ी आबादी है, कतर को चलाने वाला हिंदू है, तो भाई मंदिर तो होना चाहिए। और एक चीज तो सिद्ध हो गई कि हिंदुओं का जो स्थान दुनिया में है, वो किसी समुदाय और किसी पंथ का नहीं है। क्योंकि इस्लाम के लैंड में मंदिर बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? जो सनातनी हिंदू है या सनातनी मुसलमान है, उसकी इज्जत बढ़ेगी दुनिया में, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। वो आप देखिए, मैं आपको बताऊं, यूएई की कुछ बातें की जाए आज। यूएई में कुछ साल पहले तक जो करेंसी चलती थी उनकी, मतलब 20-30 साल पहले तक या 40 साल पहले तो इंडिया रुपया चलता था। उनकी करेंसी तो बाद में आई। इवन आप सऊदी में 40-50 तक भी बात करें, जो करेंसी चलती थी, इंडिया रुपया चलता था। इंडोनेशिया की बात करें तो करेंसी पे तो माँ सरस्वती और गणेश जी अब भी बने। इंडोनेशिया का नेशनल तो अब भी गरुड़ा है। देखिए, जब हम कहते हैं भगवान श्री राम सबके पूर्वज है, कुछ लोगों को यहाँ मिर्ची लगती है, पर जब मैं ये तथ्य देता हूं, तब वो वितर्क हो जाते हैं, तब उनके पास तथ्य और तर्क की शक्ति विलुप्त हो जाती है। अब लोग क्या करें? अब देखिए, अब सऊदी की मैं बात करूं, 3 वहां पेगुइन गॉडेसेस थी। आप मोटा मोटा कह सकते हैं लक्ष्मी, सरस्वती और माँ काली का या दुर्गा का, जैसा हमारी ऐसा रूप था। अभी एमबीए साहब ने बोल दिया कि उनकी पूजा पद्धति अलाउड है, बंद कर दी थी, पीछे अलाउ कर दी कुछ महीने पहले। तो ये जो पूजा पद्धति अलाउ की है, तो क्या हो रहा है दुनिया में? आपको लगता है कि एमबीएस बिकाऊ है? नहीं। आपको लगता है एमबीएस को इस्लाम नहीं है? तब बिल्कुल आता है। अरे ही इज फ्रॉम द लैंड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, क्या बात करें, उन्हें सब आता है। और प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खुद डिसेंडेंट, 41st डिसेंडेंट किंग अब्दुल्ला, वो तो मोदी जी से गले मिलते, कहते अब तुम तो मेरे भाई हो। अब खुद प्रॉफिट साहब के डिसेंडेंट मोदी जी से गले मिलते, और ये लोग क्या कहते हैं? हिंदू फैसिस्ट जेनोसाइडल, इतने मुसलमान मार दो। भाई एक बार बताओ, तुमसे ज्यादा इस्लाम क्या? अब मतलब प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो वंशज है, उन पे भी काफिर होने का तोहमत लगाओगे क्या? मतलब किंग अब्दुल्ला बिकाऊ है, एमबीएस भी बिकाऊ है, यूएई वाले भी बिकाऊ है, पूरी दुनिया बिकाऊ, और सबको मोदी जी ने खरीद लिया। वाह! मतलब ये है कि आज जो खून के आंसू रोएगा, आईएसआई रोएगा, तुर्किया रोएगा, ये वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, ये सारे लोग, डिवाइडर इन चीफ, टाइम्स मैगजीन,
वो क्या नाम है उसका, आतिश तासीर। हम्म, ऐसे लोग ना स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रस्त होते हैं, स्टॉकहोम बिल्कुल। सिंड्रोम से ग्रस्त। तो आज ये रोएंगे। अब इससे हमारा वर्चस्व बढ़ा, बाकी इस्लामिक कंट्रियों में हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, बाकी जगह मंदिर खुलने की संभावना, और कहीं ना कहीं 5 साल 10 साल बाद जब बच्चे बड़े होंगे तो बोलेंगे पापा ये है क्या? बोले बेटे ये मंदिर है। मंदिर कहाँ हम्म, होता है? हिंदू है। ये हिंदू कौन है? अब जहां उन्हें महाकाल, महाकाली और आदिशक्ति समझ आ गई, हवाएं कहीं की तरफ भी निकल सकती है फिर। परिवर्तन, बिल्कुल। परिवर्तन, परिवर्तन, मैं इसको परिवर्तन का स्तंभ मानता हूं। बिल्कुल। चेंज, इट्स अ चेंज क्वेश्चन। या। जो एक कैटलिस्ट काम करता है, रिएक्शन नहीं, हम्म, वो ये मंदिर काम करेगा। अब रिएक्शन कहाँ जाएगी? नॉस्ट्राडामस की प्रोडिक्शन देखिए, कहीं की भी प्रोडिक्शन देखिए, मेरे को वो सब रिट्वीट करने की जरूरत नहीं है। और इसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस भी है, जो हम अपना अगला पार्ट करेंगे, जो उसके इकोनॉमिक रीजंस हैं उन पे भी हम कवर करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व है और जो भारत की बढ़ती हुई ताकत है, ये उसको दर्शाता है, ये उसके बारे में बिल्कुल क्लियरता से बात करता है कि भारत का जो स्तर है, जो मनमोहन सिंह का भारत था और जो मोदी का भारत है, उतना ही फर्क है जितनी एक सूखी नदी और गंगा जी में फर्क है, उतना ही फर्क है। नदियां दोनों, वाह। उसमें पानी नहीं है और इसमें पानी इतना है कि उस पानी को की का आभास मात्र से ही आपका जीवन तृप्त हो जाता है। तो मतलब इतना फर्क है। तो जो मोदी जी सनातन धर्म के ब्रांड एम्बेसडर है, हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर है और सशक्त यशस्वी प्रधानमंत्री है, ये तो है ही। तो मतलब वही वाली बात है, मोदी है तो मुमकिन है। अगर आज हिंदू का खोया स्वाभिमान जगाया मोदी जी ने, हिंदू धर्म को विश्व के पटल पे अंकित और स्थापित किया मोदी जी ने, आज सनातन और वास्तव कुटुंबम कम कम क्या है, ये G20 में दिखाया मोदी ने, और दुनिया ने रेप्लिकेट किया आपको मंदिर के लिए जगह देके इस्लाम के हार्टलैंड में। अब बताइए मंदिर से मक्का कितना दूर है? शायद अगर चिड़िया उड़ेगी तो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में पहुंच जाएगी। आधे मतलब 30 मिनट्स क्रॉस फ्लाइट कहते हैं ना अंग्रेजी में। तो बिल्कुल। अगर ये, और कल मैंने सुनने में आया, कल मेरे ये भी सुनने में आया, कल रात को वहां बारिश हुई है, ये भी चमत्कार। हाँ, मेरे सुनने में कल रात को बारिश हुआ, वहां सारे अरब चमत्कार विस्मित हो गए, विस्मित हो गए, बिल्कुल चमत्कार। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं, एक पूरे अरब में शादियों में एक गाना गाया जाता, मुझे उसके बोल कुछ कुछ ऐसे हैं, उसमें ये है कि मतलब उसका मतलब आपको बता देता हूँ। जब वो अपनी अपनी दुल्हन, अपनी महबूबा के बारे में, अपनी पत्नी के को डिस्क्राइब करते हैं, वो उसको बताते हैं कुछ जहाज हिंद, मतलब हिंद से आने वाला जहाज। पहले हिंद से जहाज में क्या आता था? केसर, स्पाइसेस, सिल्क, ऊल, सैंडल, मतलब दैट वाज, उसकी तुलना आज भी वो ना किसी क्या मॉडलिन रूस से करते हैं, न किसी मोनालिसा से करते हैं, न किसी कैथरीना जीटा जोन्स से करते हैं, न ही सलमा हाइक से करते हैं। आज भी तुलना होती है हिंद से आने वाले जहाज, कर्नल भी। ये जो का खोया वर्चस्व था, इस खोए वर्चस्व को पुनः स्थापित किया मोदी जी ने। अब जो हिंद के बारे में ये जानेगा तो मंदिर देखेगा, मंदिर देखेगा तो भगवान को समझेगा, भगवान को। और जिस दिन महाकाल की माया समझ ली, महेश भाई आप तो जानते हैं, वो तो अपरंपार है, क्या बताए, सृष्टि परिकल्पना ही शिव है। और जिसने शक्ति समझ ली, हाय 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 हाय, तो फिर जो ये प्रवृत्तियां है, जो ये तार्किक उन्हें प्रवृत्तियां दी जाती है, तो वो समझेंगे यार ये तो तर्क से परे है। जब तर्क से परे है भ्रम, और भ्रम से परे है पार ब्रह्म, और पार ब्रह्म से भी परे है शिव, फिर तो शिव की भी कई श्रेणी है, सदा शिव है, और भी ऊपर जाते हैं। तो उस उतने में नहीं जाते आज। तो आज हम अगर अपने विचार को यहाँ दें, तो मैं मानता हूं ये सनातन धर्म का स्तंभ लग गया है इस्लाम के हार्टलैंड में। सनातन धर्म का स्तंभ, यहां से सिर्फ इसका विस्तार ही संभव है। अब तो महाकाल की माया आ गई, अब महाकाल की माया है। और आप बाकी और भी कई चीजें हैं, ऑफलाइन बात करेंगे, क्योंकि मुझे भाई काफी क्या बताऊं, मुझे बहुत अनुभूतियां होने लगी है। अनुभूति समझते हैं ना आप? बहुत अनुभूति होने लगी है। और अगर मेरी अंक गणित ठीक बैठ गई
तो महेश भाई आज से 5 साल बाद हम फिर बात कर रहे होंगे या बात करेंगे, जरूर। एक ऐसा चमत्कार देखेंगे। आज मेरे वर्ड ना हिस्ट्री में जाएंगे कहीं। आप ऐसा चमत्कार देखेंगे। आज का डेट है 14 फरवरी। ठीक है जी, 14 फरवरी की डेट है ना। अभी भारत में आज के 22 मिनट है। 5 साल में मिडिल ईस्ट में, इस पूरे खित्ते में ऐसा चमत्कार आपको दिखेगा, प्रो सनातन, जिसकी आज ना हम परिकल्पना कर सकते हैं। और जो मेरी अनुभूति है, इसके बारे में बोलना नहीं चाहिए, अनुभूतियों का किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। पर 8:22 14 फरवरी को 2024 को ये डिक्लेयर कर रहा हूं, 5 साल चमत्कार। विल टॉक आफ्टर 5 minutes.